हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सबका मेरे चैनल भाई बहन मम्मी ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ अच्छे हेल्थ में होगे और परिवार का ख्याल भी रखते होगे। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ अपने कल के 2 वीडियो के कमेंट्स के साथ। और हाँ, कमेंट शुरू करने के पहले मैं आप लोगों से एक चीज़ रिक्वेस्ट करूँगी कि मैंने अपना ब्लॉग छोड़ा है घर का। मैं कभी कभी अपना ब्लॉग छोड़ती हूँ। अब मैं कोशिश करूँगी कि रोज़ अपना ब्लॉग छोड़ने की। एक दिन हो सकता है स्किप हो जाए, पर प्लीज़ मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे लाइफस्टाइल को, मेरे ब्लॉग को, मेरे पर्सनल ब्लॉग को आप देखिए, मेरे कंटेंट को देखिए। तब फ्रेंड्स मुझे अच्छा भी लगेगा कि आप लोग मुझे जान रहे हैं, और फिर मैं अपना ब्लॉग बनाने में मुझे अच्छा भी लगेगा शूट करने में। नहीं तो ऐसे मेरे को मन नहीं करता, क्योंकि कोई देखता नहीं है, तो इसलिए मुझे मन भी नहीं करता है कि मैं देखूँ, क्योंकि गिने चुने लोग ही मेरे ब्लॉग को देखते हैं। जो मैं चाहती हूँ कि जैसे समर के ब्लॉग को सब कोई मेरा सुनता है, तो कम से कम मेरे घर के ब्लॉग को, मेरे पर्सनल शॉर्ट्स को भी लोग देखें, तो मुझे बहुत 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 खुशी होगी। तो चलिए इसी पॉजिटिव वाइब्स के साथ मैं अपना कमेंट का सिलसिला चालू करती हूँ। सबसे पहले मैं अपनी खुशी बहन का मैसेज पढ़ूंगी। खुशी बहन ने मुझे थम्स अप भेजा है मेरे फर्स्ट वीडियो, जिसमें मैंने गुनगुन और पुलिस, जो गुनगुन पुलिस लेके आती है, वो वाला वीडियो मैं कमेंट्स पहले पढ़ रही हूँ। फिर अनीता जी ने लिखा है, हे भगवान, अंकित और गुनगुन की आत्मा को शांति, इनको अपने पवित्र चरणों में जगह दे। भगवान ही बोलेगा मेरे पवित्र चरणों में जगह नहीं है बहन। मैं किसी को भी जगह दे सकता हूँ, मैं इन लोगों को मैं पवित्र चरणों में जगह नहीं दे सकता। फिर आपने लिखा है, मुझे तो लगता है ये समर के साथ रहने का बच्चा का ड्रामा बना रही है। मैं तो भगवान से यही दुआ करूंगी, भगवान गुनगुन की आत्मा को शांति दो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुनगुन रखेल बनकर रह जाएगी। ओम शांति ओम। मतलब अनीता जी, जो गुनगुन के सपोर्टर्स हैं वो मेरे को बकायदा मैसेज करके ये बोलते हैं कि आप सिर्फ गुनगुन के पीछे क्यों पड़ी रहती हैं। एक जन मुझे मैसेज किए, मैं आपको मैसेज, अब मैं जब पढ़ूंगी तो आप लोग सुनोगे ज़रूर। मतलब मैं तो उनको एक ही जवाब देना चाहती हूँ कि भाई, गुनगुन से मेरा तो कोई आपसी वो है नहीं, रंजिश है नहीं, पर मैं क्या करूँ। गुनगुन इतनी अच्छी अच्छी अपने कर्म दिखाई है हमें कि हम फिदा हो गए गुनगुन पर। इतने फिदा हुए हैं ना कि मैं भगवान से दुआ करूंगी, पर्सनली भगवान से दुआ करूंगी, हाथ जोड़ के भगवान से दुआ करूंगी कि ए भगवान, जो जो इंसान गुनगुन, अंकित और समर को पसंद करते हैं, प्लीज़ उनके घर में बाल बच्चे गुनगुन, अंकित और समर जैसे ही हो, और खुद वो इंसान भी गुनगुन, समर और अंकित जैसे ही हो। बस उनके घर की लेडीज़ गुनगुन बने और उनके घर के जेंट्स समर या अंकित जैसे बने। वाह वाह, कल्याण करो सबके साथ। मैं बस यही बोलना चाहूँगी अनीता जी, क्योंकि मुझे तो लोग बकायदा मैसेजेस कर करके बोल रहे हैं, हाँ आओ, मैसेजेस करके बोल रहे हैं कि आप गुनगुन को इतनी गालियाँ देते हो, इतने पीछे पड़ते हो, आप राधिका को कुछ क्यों नहीं बोलते। अरे भाई, राधिका, राधिका मेरी बहन है ना, इसलिए मैं कुछ नहीं बोलती हूँ। और दूसरी बात है, राधिका से मेरा आपसी वो है, मतलब क्या बोलूँ, कुछ बोलने लायक ही नहीं है, इसलिए मैं राधिका को कुछ नहीं बोलती और गुनगुन के पीछे हाथ धो के पड़ी हूँ। फिर मैं अच्छा, आपने और एक मैसेज दिया अनीता जी। आपने लिखा है, भाभी जी एक बात बताए, गुनगुन बोलती है ध्रुव के शादी के पहले बच्ची की माँ बनने वाली थी, तो इसका बच्चा किधर गया? ना तो बच्चा बाहर आया, ना तो पेट बाहर आया। ये कब तक हम लोगों को चूतिया बनाते रहेंगे? जब तक हम बनते रहेंगे। अनीता बहन, क्या बोलूँ, कुछ बोलने का नहीं है। एक तो ये सब ये लोग जो दिखाते हैं, देखो एंटरटेन हो, और दूसरी बात है कि गुनगुन इंसान के बच्चे को पैदा नहीं कर रही है, पता नहीं कौन से जानवर के बच्चे को पैदा कर रही है, जो अभी तक पैदा ही नहीं हो रहा है, और उसका स्टमक जो है ना, वो टमी दिख ही नहीं रहा है। हम तो कभी माँ बने नहीं है ना, हम तो भाई, हमारे पास तो ऐसे ही ऊपर से बोलते नहीं, आसमान से गिरे और खजूर में लटके, वैसे ही हमें बच्चे मिले हैं। इनके तरह बच्चे हमें नहीं मिले। फिर रीटा जी ने लिखा है, दीदी गुनगुन डायन पागल है। एकदम सही कहा आपने। फिर अच्छा अच्छा अच्छा, ये मैसेज है, नबेरे क्या, नबा रेगमी, रबा नेगमी, मैं इनका नाम प्रोनाउंस नहीं कर पा रही हूँ। इन्होंने लिखा है, तुम गुनगुन को बहुत बुराई बोलती हो। हाँ, ये चीज़ है, मैं गुनगुन की बुराई इसलिए करती हूँ कि गुनगुन ने ना मेरे से 50,000 रुपये लिए थे लोन, और उसने मेरे को ना चुकाए नहीं। वो मुझसे लोन लेके समर को दे दी और मेरे को नहीं चुकाए, इसलिए मैं उसकी हर दिन बुराई करती रहती हूँ, ताकि जब तक मेरे पैसे नहीं लौटाएगी तब तक मैं उसकी बुराई करती रहूँगी। फिर YT वंश जी ने लिखा है, दोनों को गुनगुन का भाई ड्रामा है। एकदम दोनों ड्रामा है। गंगा डोगरी जी लिखा है, ऐसे ही चलता रहा ना तो ये भी घर खाली करना पड़ेगा राधिका को। एकदम सही कहा गंगा जी,
अगर ऐसे ही चलता है यहाँ से भी लोग भगेंगे, इनको फिर कहाँ पता नहीं शरण मिलेगा, लास्ट में समर को राधिका को अपने गाँव जाके रहना पड़ेगा। जयश्री बहन ने लिखा है, दीदी पुलिस वाले को कितनी फुर्सत है, दिल्ली पुलिस के पास कोई काम नहीं, शायद लगता है गुनगुन की और अंकित की नौकरी करने के लिए पुलिस में भर्ती हुए हैं। कल गार्डन में गुनगुन बोल रही थी समर से कोई संबंध नहीं रखना है। अंकित ने पट्टी पढ़ाई, फिर राधिका के पास चली आई। राधिका ने अपनी मम्मी को बुलाना चाहिए, राधिका की मम्मी बहुत ज़बरदस्ती है, देखो आगे क्या होता है, भगवान जाने। सही बात है, भगवान ही जाने। फिर जोसफिन जी ने लिखा है, ऑल लाइज नॉट सेइंग द फुल ट्रूथ, गुनगुन विल डिलीवर आफ्टर 15 months। एग्जैक्टली, यू आर 100% राइट। फिर आपने लिखा है, गुनगुन कैनॉट कीप अ प्रॉमिस। एग्जैक्टली, शी कैनॉट कीप अ प्रॉमिस। स्टूपिड सिस्टर राधिका इज आस्किंग फॉर trouble, acting too stupid, taking everything for granted. Sister, I'm staying in a flat. We all have collapsible gate. We lock our out gate with lock 24/7. When doorbell rings, we open talk from inside without opening the gate. Exactly. That's the rule. When you are staying in a flat or in your own house also, that's the rule. We open talk from inside without opening the gate unless it's our relatives. Look like Radhika has lost all her common sense. She has lost. She doesn't have any common sense. उसके बाद हलीमा शेख जी ने लिखा है, सीरियल ड्रामा कब खत्म होगा, राधिका क्यों गुनगुन को घर के अंदर आने देती है, अंकित को आने देती है, पुलिस मुंह उठाए चला आ जाता है, आओ जाओ घर तुम्हारा सिर्फ ड्रामा है, ड्रामा, एकदम सिर्फ ड्रामा है, ड्रामा। गोरा बोला जी ने लिखा, सिस्टर ये ड्रामा है, हम लोग बेवकूफ़ बने जा रहे हैं। हाँ, ये ड्रामा ही है, हम बेवकूफ़ बन रहे हैं, हम एंटरटेन हो रहे हैं। फिर मुस्कान जी ने लिखा है, गुनगुन जैसी घटिया औरत मैंने आज तक नहीं देखी मैम, मैंने तो खुद नहीं देखी, इसी तो मैं उसकी इतनी तारीफ़ें करती हूँ मुस्कान जी, मगर बहुतों कोई तारीफ़ ना चुभती है। फिर लिली डिगामा जी ने लिखा है, बहुत दिन के बाद मुझे मैसेज किया, उन्होंने लिखा है, मैडम हैव यू नोटिस देयर इज नो साइंस ऑफ प्रेगनेंसी। यस आई एम नोटिसिंग एवरी डे। फिर शशि जी ने लिखा है, हो सकता है बहन जी ये बदतमीज़ तो है, या पुलिस वाले कोई फसली हो, फसाली हो परेशान। अब पुलिस वाले को फंसाई होगी। अब मैं देख लेती हूँ किसी का मैसेज अगर रह गया हो तो मैं झटपट फट मैसेज पढ़ लूँ। नहीं, मैंने सबके मैसेजेस पढ़ लिए हैं। अब मैं जा रही हूँ अपने दूसरे वीडियो की ओर, जिसमें अंकित को बुलाई है राधिका की मम्मी, और वहाँ पे चल रहा है तू मैं। तो ताशी जी ने लिखा है, आपने बिल्कुल सही बोला, थैंक यू ताशी जी। अभियंतन जी ने लिखा है, आपने सही बोला है दीदी, बाय बाय छोटू बेटा। अच्छा, युवान को, वो तो हमेशा रेडी रहता है आप लोगों को बाय बाय करने के लिए। कंचन जी ने लिखा है, अंकित गुनगुन दोनों का ड्रामा कभी ख़त्म नहीं होगा, ये सारा मेंटल है, इन लोगों पागल के वजह से बजा देना चाहिए, इनकी बात सुनते टायर्ड हो गई हूँ। आई लव यू टू कंचन जी। उसके बाद अनीता जी ने लिखा है, हे भगवान अंकित और गुनगुन के आत्मा को ओम शांति ओम शांति ओम शांति, शांति शांति शांति। अनीता जी शांति, इन दोनों को तो जितना शांति बोलो, गंगा जल भी छिड़क दो, फिर भी ये लोग कुछ नहीं होने वाला इनका। जयश्री बहन ने लिखा है, दीदी अंकित और पुलिस वाले का कोई धंधा नहीं है, कॉल करने पर कितने जल्दी आ जाते हैं, अरे बाहर ही खड़े रहते हैं, हाजिर हो पड़ाक से हाजिर हो गए जाते हैं। किराए के घर राधिका ने लिया है, इस घर में गुनगुन कहाँ से आएगी। गुनगुन के पापा ने पुलिस वाले को पैसा खिलाया है, एकदम खिलाया है, तभी तो उन्हीं की बोली बोल रहा है। जोसफिन जी ने लिखा है, गुनगुन ब्रदर नंबर 1 वेस्टर लुक्स लाइक अ गुंडा। एग्जैक्टली, गुनगुन हर ब्रदर आर ऑल स्ट्रीट पीपल दैट डोंट गेट फेड अप ऑफ रिपीटिंग द वर्ड्स विच मेक्स नो सेंस। सो स्वीट हाउ यू वेट सन टू कंप्लीट मामा's vlog। He always wait for my vlog to end and then he starts saying चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, मम्मी को लाइक कीजिए, और फिर क्या क्या अपने ही बोलता है। आधे बात तो मेरे को खुद समझ में नहीं आती है, समझ में आती है जब तक मैं आपको बताऊंगी, तब तक मेरा और व्लॉग लंबा हो जाएगा। If we can make out from so far, they are seeing Gungun eye to eye, face to face. Summer, one thing I cannot understand, these people have no eyes to see Gungun tummy, all are blind. Radhika's mother knows what a pregnant woman looks at 9 months, something that can't hit. Exactly, but these are all drama they are making, and that's why कौन किसको क्या बोलेगा। हलीमा जी ने लिखा है, गुनगुन का भाई अंकित दोनों का ड्रामा कब खत्म होगा, ड्रामा शुरू। सच में। रीटा जी ने लिखा है, दीदी अंकित बेशरम है, एकदम पूरा का पूरा बेशरम है। आज मेरी खुशी बहन ने मुझे ज़्यादा लंबा चौड़ा मैसेज नहीं लिखा है।
मेरी विनीता जी ने भी कोई मैसेज नहीं लिखा है, और कंचन जी ने हाँ, कंचन जी का मैसेज तो मैंने पढ़ लिया था, और किसी का मैसेज मेरे पास नहीं है। और कल के देख लेती हूँ कमेंट के वीडियो में, अगर किसी का मैसेज आया हो तो मैं एक बार देख के पढ़ लेती हूँ। कमेंट के उसमें हाँ मेरे पास मैसेजेस थे। नंदिनी जी का है, नंदिनी जी ने लिखा है, गुनगुन को एवरीडे न्यू पर्सन होना इंजॉय करने के लिए, इसलिए तो आदत है, वह आवारा चिल्लर एवं बेशरम में कहाँ जाती है, उसका गुनगुन ऐसे मारो दोबारा उनको देखकर उसके टॉयलेट आने लगे। अजीजुर रहमान जी ने लिखा है, दीदी लक्ष्मी को तो कल कोई नहीं छोड़ता, मगर राधिका के पापा देकर उसके पापा छीन लिए थे, देते और छीनते होते क्या, तब छीन लिए थे और दोनों को रखे है, बेहतर उसको नहीं छोड़ता ना गुनगुन उसको छोड़ती। दोनों एक दूसरे को नहीं छोड़ते, अच्छा ही होता अजीज़ भाई, मगर सब कहानी समर का लिखा हुआ है तो उसके हिसाब से सब चल रहा है। श्री गोपाल जी ने लिखा है, गुनगुन के पेट में हाथी का बच्चा नहीं चूहे का बच्चा है, इसलिए पेट में इधर उधर घूम रहा है, और आपने बाप को ढूंढ रहा है, पुलिस वाले सड़क छाप है, पुलिस डिपार्टमेंट को बदनाम कर रहा है। एकदम ठीक कहा। शांति जी ने लिखा है, गुनगुन बिना मिले नहीं रहेगी, नाटक तो चालू रखना है, नहीं तो नाटक चलेगा कैसे। फिर आपने लिखा है, कितनी बार डीएनए टेस्ट करेगी गुनगुन, को पता है बच्चा तो समर का ही है, गुनगुन केवल समर के ही पीछे रहती है और कोई नहीं दिखाई दिया वीडियो में। सही बात। शांति जी ने फिर लिखा है, समर को क्यों बोले दीदी, बस पैसा लेते हैं रहते हैं, आपने मेहनत पर भरोसा नहीं, इन्हें कुछ फील नहीं होता, पैसा लेने में ज़मीर ही नहीं है। अजीब कहानी दिखा रहे हैं। जब राधिका छोड़कर चली गई थी तो दोनों को गुनगुन ने अपने पति के साथ नहीं गई, तब का ही तो लगता था, अब कुछ ही बोल रही है, कहानी का क्यों घुमाती है गुनगुन अभी कहानी को सच में घुमा रही है ताकि कहानी और लंबी हो। गोपाल जी ने लिखा है, समर का कैरेक्टर समझ नहीं आता है, गुनगुन को चिपकाता है और फिर दूर भी करता है, राधिका के पैसा एंजॉय करके कहीं राधिका को छोड़ ना दे, गुनगुन का बच्चा क्या बला है, कभी सामने आता ही नहीं और कभी हवा हो जाता है। एकदम सही कहा। बस मेरे पास इतने ही मैसेजेस थे मेरे कमेंट के वीडियो में भी, और मेरे पास मैसेजेस नहीं हैं। मेरे अनिरुद्ध भाई कैसे हैं? मेरे अनिरुद्ध भाई भी मेरे को मैसेज नहीं कर रहे हैं। विमला जी, यशोदा बहन, आप लोग सब कैसे हो? सरोजा बहन आप कैसी हो? और उषा आंटी, कविता आंटी को मेरा नमस्ते। आप लोग अच्छे रहना, खुश रहना। रत्ना आंटी केमन आছেন? भालो থাকবেন কিন্তু। और मैं जिसको उसका नाम याद है उनका नाम ले रही हूँ। हाजरा जी, आप लोग सब कैसे हो? प्लीज़ मुझे हाय हेलो लिखना। अब मैं अपना वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ और फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और मेरी दीपाली जी का भी नाम मुझे अचानक याद आया, रेहाना बहन का भी नाम याद आया। आप लोग सब कैसे हो? मेरी खुशी बहन, आप अच्छे रहना, और दुआ करती हूँ कि आपके पास बहुत जल्दी नन्ना मुन्ना किलकारी दे। तो चलिए, मैं अपने पॉजिटिव वाइब्स के साथ यही अपना वीडियो एंड करती हूँ। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, वंदे मातरम।